सो गाइस तला भाई का न्यूड आ चुका है। सो आओ फटाफट से देखते हैं। Most awaited One Piece chapter 1100 is finally here. I know according to rumors chapter 1100 में हम लोगों ने सुन के रखा कि ड्रैगन की एंट्री होने वाली जो इस वाले चैप्टर के अंदर नहीं हुआ। अरे ओडा सेंसेस वाले चैप्टर के अंदर तो मैं आने वाला था ना, बट नहीं, ओडा सेंसेस ने डिसाइड किया जो बैक स्टोरी एक बार शुरू हुई कुमा कि उसको खत्म करके मारेगा। एंड उसके साथ साथ इस वाले चैप्टर के अंदर ऐसा नहीं कि कुछ हुआ नहीं है। अगर तुम लोगों ने इस वाले चैप्टर को अच्छे से रीड करके रखा है तो तुम लोगों को कहीं ना कहीं पता चल गया होगा जो किजारू है वो हम लोगों को ज्वाइन करने वाली है। मैं खुद से नहीं बोल रही, चैप्टर के अंदर रेफरेंस दिया गया भाई। अब आगे इसके बारे में तुमने कुछ नोटिस नहीं किया तो कोई बात नहीं, मैं ए टू जेड इसके बारे में डिस्कस करूंगा। प्लस इसको छोड़ के भी एक सिंगल चैप्टर के अंदर लूफी, एज साबो, किजारू, सैटर्न, वेगापंक, सेंटोमारू और सारे के सारे वार लॉर्ड्स को दिखाया गया भाई। और बस इतना नहीं, चैप्टर 1 का रेफरेंस चैप्टर 1100 में दिया ओडा ने। पर अलविदा मैडम को दिखाने का क्या मतलब है इसके बारे में मैं खुलकर डिस्कस करूंगा। तो चलो टाइम वेस्ट करके शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, चैनल पर सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटा उसे दबा के ऑल पे सेट करो। तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए एवरी सिंगल वीक वन पीस चैप्टर के ऊपर वीडियो बनाता है, तो मेक श्योर तुम लोग कर रहे हो यार, ऐसे थोड़ी ना लगता है। जोरो भैया इज वाचिंग ओके। लास्ट चैप्टर जहां पर खत्म हुआ ये चैप्टर वही से स्टार्ट होता है। चैप्टर की स्टडी में हम लोग देखते हैं किजारू एंड वेगापंक को एक ही फ्रेम में। वेगापंक किजारू को बोलता है द फ्यूचर विल बॉर्न हियर। ए गेट की बात कर रहा है। अब यहाँ पर एक न्यू प्लेस, न्यू लैब, और हम लोग को पता है पास्ट में एक्चुअल में क्या हुआ था। पुराना वाला लैब जो खत्म हो गया था वो सीजर, आई होप तुम लोग याद है, लास्ट वाली वीडियो में एक्सप्लेन करके रखा है। किजारू वाज पुलिंग वेगापंक्स लेग, जैसे कि वो लोग बहुत ज्यादा क्लोज है। और उनके कन्वर्सेशन के बीच में हम लोगों ने नोटिस किया यंग ड्रेक को। आई डोंट नो तुम में से कितने लोगों ने इसको नोटिस किया या नहीं, बट या ही वाज देयर। हम लोगों ने एक्चुअली वहां पर देखा यंग ड्रेक वहां पर किजारू के अंडर में काम कर रहा है ईगेट में। डोंट फॉरगेट अबाउट ड्रेक का फर्स्ट अपीयरेंस हम लोगों ने सब में किजारू के साथ ही देख के रखा है। वहां पर किजारू था आई नो, बट यहां पर आई एम नॉट श्योर कि ड्रेक ही फिर उसका बाप है। पुरानी बात चलती तो बोलना मुश्किल है, बाकी इसको मैं तुम्हारे हाथ में छोड़ दो, तुम अपना ओपिनियन देना इसके बारे में। अब यहां पर किजारू एंड वेगापंक के कन्वर्सेशन के बीच में आता है सैटर्न। उसको लगता है जो कुमा है और जो आइडिया वेगापंक उसके ऊपर काम वाम करके एक अलग ही आर्मी बनाना, कहीं ना कहीं सैटर्न को लगता है कि अच्छा आइडिया बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज़ कुमा इज अ पायरेट जिसके ऊपर 296 मिलियन का बाउंटी है भाई। एंड वो लोग इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए पायरेट के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। दैट्स द रीजन सैटर्न के बारे में बात कर रहा था वेगापंक के साथ। एंड दैट्स आल्सो द रीजन कि सैटर्न तीन अलग-अलग कंडीशन रखता है कुमा के सामने। नंबर 1, कुमा को 7 वॉलॉर्ड्स का पार्ट बनना पड़ेगा, ऊपर से उनके पास एक शॉर्ट मेंबर है। अब हां, आगे सैटर्न ये भी बोलता है कि थैंक यू एस, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, एक वॉलॉर्ड का पोजीशन खाली हो गया, अब कुमा ज्वाइन कर सकता है। तो ऐसा हम लोगों को क्लियरली पता चलता है एक वॉलॉर्ड था जिसके बारे में हम लोगों को कोई आईडिया नहीं, जिसका नाम अभी तक हमारे सामने रिवील नहीं हुआ, बट या एस ने उसको डिफीट किया था भाई। या फिर इसने कुछ ऐसा कि उसके बाद से उस वॉलॉर्ड का अता पता कुछ हमारे सामने आया ही नहीं भाई। एंड द वियर्ड थिंग इज अभी हम लोग वन पीस चैप्टर 1100 में आ चुके हैं, अभी जाके ऐसी चीज रिवील हो रही है, समझ रहे हो। वॉलॉर्ड वाली चीज के साथ वॉलॉर्ड में से एक वॉलॉर्ड के साथ एस फाइट किया, तो उसके बाद उसका अता पता नहीं अभी ही रिवील होना क्यों। इजंट ऑब्वियस कि उसका अपीयरेंस मोस्ट प्रोबब्ली आगे दिखाने वाला है। पर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारे सामने आता है कि वो वॉलॉर्ड एक्चुअली में था कौन। सम ऑफ यू माइट से कि भाई वो जिम्मे हो सकता है, बट नहीं, आगे जिम्मे को हम लोग चैप्टर में देखते हैं और हम लोग को पता है जिम्मे एट दैट टाइम भाई एक्चुअल में वॉलॉर्ड था। मरीन फोर वॉर में जो जिम्मे लूफी की मदद की उसके बाद उसका नाम काटा गया वहां से, बट इससे पहले वो वॉलॉर्ड का पार्ट था भाई। क्या ये वो बंदा हो सकता है जिसको हमारे सामने लाया गया था बोल के मैन मार्क्ड बाय अ फ्लेम, जिसके बारे में हम लोग को बहुत पहले पता चला। बहुत सारे लोग अरे यार वो होगा ना अपना जो वो था लगाना स्टार्ट किया, बट या एग्जैक्ट थ्योरी किसी का बना नहीं। तो मैन मार्क्ड बाय फ्लेम इज अ गुड वन। ब्लैक बेल्ट के क्रूमेट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करते हुए देखा जो ब्लैक बियर्ड, यार ब्लैक बियर्ड बना नहीं था, उसको बोला क्या था अगर ये मरेगा जैसी वैसी हम तेरे को बना देंगे है, वो पिच ब्लैक शिप में पाया जा सकता है। और इसी कन्वर्सेशन के बीच में शुरू ये भी मेंशन करते हैं पक्का श्योर हो कि वो गवर्नमेंट के साथ ही होगा ना, उनके साथ काम करता है। इसके साथ फाइट होने के बाद मोस्ट प्रोबब्ली स्टेप डाउन। व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट? इसके बारे में तुम अपना ओपिनियन दो, मेरे को पता है तुम्हें से बहुत सारे लोग बोलेंगे मैन मार्क्ड बाय फ्लेम ड्रैगन होने का चांसेस है। ड्रैगन भी गवर्नमेंट के साथ था, बट वो साथ था, वो पास्ट टेंस है, बट यहां पर शुरू बोल रहे हैं वो साथ है। बाकी ऑफ कोर्स या लेट मी नो अबाउट योर ओपिनियन। एंड या चीज मेरे को बढ़िया लगता है एस कब का मर चुका है, स्टिल उसके जो सीन्स है दिखाया जाता है, उसके अंदर जो पोटेंशियल है हम लोगों को पता चल रहा है, और वो बहुत अच्छे से दिखाया गया, हमारा दिल जीत लिया। और अभी जाके एगेट में हम लोगों को फ्लैशबैक देखने को मिल रहा है, हम लोगों को पता चल रहा है उसने एक वॉलॉर्ड को हराया था। उसके बाद इनका सेकंड कंडीशन था हमारे कुमा को ह्यूमन वेपन बनना पड़ेगा नावी के लिए, जिसका मतलब अपने पूरी बॉडी को मॉडिफाई करना पड़ेगा। एंड थर्ड वन इज अपने पूरे मेमोरीज को मिटाना पड़ेगा। ये सुन के वेगापंक चिल्लाने लगता है, इसका मतलब तो एकदम से उसको मार देना होता है। अब पूरी बॉडी को एक वेपन बनाने के बाद सारे इमोशन को बाहर निकालने के बाद क्या रहता है, एक कुत्ता, गवर्नमेंट का कुत्ता, सेलेस्टियल ड्रैगन का कुत्ता, जो बहुत पहले से या सैटर्न बनाने का सोच रहा था। जब एगेट में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम सैटर्न की एंट्री देखी, उसका फुल फॉर्म देखा एंड ऊपर से कुमा के बैक स्टोरी के अंदर शुरू में उसको देखा, तब मेरे को लग रहा था कि यार सैटर्न इज इन्वॉल्वड इन कुमास बैक स्टोरी। कुमा के साथ जितना कुछ हुआ, कुमा इतना ज्यादा चेंज हो गया, सबके पीछे सैटर्न इन्वॉल्वड एंड दैट्स द रीजन हम लोग को ये बैक स्टोरी दिखा रहा है, ताकि हमारे अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है सैटर्न के लिए, हम लोग गालियां दे, चप्पल से मारने का मन करता है ना। हां मेरा भी करता है। रिसेंट टाइम में हम लोग को पता है सैटर्न ए गेट में है, वो एकदम हमारे स्ट्रॉ हेड्स को डोमिनेट कर रहा है। वहां पर कुमा भागते हुए कहीं पर जा रहा है, कहां पर जा रहा है? ऑफ कोर्स ए गेट पर आ रहा है भाई। तो सैटर्न ने कुमा की बैक स्टोरी की स्टार्टिंग से लेके जितना कुछ करके रखा है कुमा के साथ, मेरे को लग रहा है सब कुछ सॉर्ट आउट होने वाले ए गेट में। कुमा यहां पर ए गेट में आगे कुछ ना कुछ सैटर्न के अगेंस्ट करने वाला है, बिकॉज़ सैटर्न उसके अगेंस्ट बहुत कुछ करके रखा है, हम लोगों ने देख रखा। तो हम जो ऑडियंस है वन पीस फैंस, हम लोग चाहते हैं कि एटलीस्ट एक पंच मारे भाई। तो हियर एवरीवन इज होपिंग कि सैटर्न यहां से एल लेके जाए, बट मेरे को लगता नहीं कि सैटर्न यहां से हारने वाला है। बट या वहां पर एंशियन एक ब्रास रोबोट है, मोस्ट ऑफ ऐसा हो सकता है कि वेगापंक ने बैकअप प्लान करके रखा है कुमा के लिए। कुमा के मेमोरी से उस रोबोट में ट्रांसफर कर दे तो यार सैटर्न की लग जाएगी, मजा तो आएगा देखने में। आगे इमोशनल पार्ट, कुमा सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है, बस वो चाहता है कि बॉनी ठीक हो जाए एंड दैट्स सो इमोशनल यार। कुमा इज लाइक आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दैट कैरेक्टर। शुरू से लेके यार हर्ट के ऊपर हर्ट करते हुए जा रहा है। एंड टॉप 5 बैक स्टोरी के अंदर इसका स्टोरी आ चुका है भाई। तुम लोग बताओ वन पीस के टॉप 5 बैक स्टोरी के अंदर क्या तुम लोग कुमा की स्टोरी को रखने वाले? आगे हम लोगों को पता चला बोनी के सफायर स्केल डिजीज है, उसको ठीक करने के लिए 6 महीने का टाइम लगेगा, उसके बाद 1 साल एक्स्ट्रा टाइम लगने वाला है उसको सनलाइट में जाने के लिए। कुल मिलाकर इट विल टेक 1.5 ईयर टू क्योर बॉनी। और उसके साथ साथ हमारा जो कुमा है उसका जो मॉडिफिकेशन है उसको कंप्लीट करने में 2 साल का टाइम लगने वाला है। बॉनी 1.5 ईयर्स एंड कुमा 2 ईयर्स। बट या वेट, छोटू सैडनेस एंड सॉरो लगा। बॉनी के ये ट्रीटमेंट चलते टाइम वो वर्ल्ड गवर्नमेंट की कस्टडी में रहने वाली है, और ठीक होने के बाद वो कुमा को नहीं देख पाएगी, कुमा भी नहीं देख पाएगा बॉनी ठीक होने के बाद। एंड दैट्स द वर्स्ट पार्ट। ये एक और कंडीशन है जो अप्लाई करता है हमारा सैटर्न।
इट इज व्हाट इट इज। सैड है ना भाई। बॉनी तो यही है। मैं बोल रहा हूं हमारा कुमा एक रीजन होना चाहिए सैटर्न के डिफेक्ट के लिए, नहीं तो किसी का मन नहीं भरेगा। सैटर्न ने उसकी लाइफ की ऐसी की तैसी कर दी भाई। आगे हम लोगों ने देखा बॉनी की वहां पर ट्रीटमेंट चल रही है और वहां पर हमारे कुमा का मॉडिफिकेशन चल रहा था, दोनों जगह दोनों काम चल रहे थे। एंड सेंतोमारू का कुछ मोमेंट दिखाया गया जो मेरे को पर्सनली अच्छा लगा। सेंतोमारू विद बॉनी यू नो अंकल टाइप का बढ़िया लगा मेरे को। आगे हम लोगों ने एक बढ़िया पॉइंट नोटिस किया, में जो इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है ना वो उमित ने भेजा है अपनी कार्गो शिप से। उमित कैरेक्टर आई होप तुम लोगों को याद है, ये एक शिपिंग मैग्नेट है जिसको इनवाइट किया था होल केक आइलैंड आर्क में, जो बिग मॉम का टी पार्टी चल रहा था वहां पर बिग मॉम ने खुद इसको इनवाइट किया था अपनी टी पार्टी में। ये गिफ्ट भी लेके आया था भाई, उन्होंने वहां का चीज यहां पर डाल दिया, डिटेल के साथ डिटेल लगा दी भाई। ये तो अच्छा लगता है मेरे को वन पीस के बारे में। आगे हम लोगों ने देखा एवरीवन वाज हैविंग अ ब्लास्ट, पिज्जा के ऊपर पिज्जा खा रहे थे जैसे हम लोगों ने कलर वाले पेज पे देख के रखा था कुछ टाइम पहले। आई होप तुम लोग को याद है, ये मोमेंट थोड़ा बहुत होलसम था, मेरे को अच्छा लगा भाई। और आगे का पैनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग देखते हैं कुमा के साथ वेगापंक, सेंतोमारू, बॉनी एंड हमारा किजारू नाच रहा था। वो जो पुराना डांस है कुमा के बाप ने कुमा के साथ किया था, वो निक्का डांस, आई होप तुम लोग को याद है, लिबरेशन। कुमा ने पहले अपने बेटे के साथ भी किया था, यहाँ पर कुमा ने वेगापंक, सेंतोमारू एंड किजारू के साथ भी किया था। डज दैट रियली मीन जो किजारू है वो हमको ज्वाइन करने वाला है? अब बोलोगे कि भाई इसके साथ ज्वाइन करने का क्या लेना देना है? चलना मैं बोलता हूं भाई, कुमा's father was a big fan of निक्का मैन इंस्पिरेशन था। कुमा was a big fan of निक्का मैन इंस्पिरेशन था। कुमा के साथ वेगापंक ने वो ड्रम्स ऑफ लिबरेशन निक्का डांस किया था। वेगापंक अभी हमारे साथ है, राइट। सेंतोमारू ने किया, वो भी अभी हमारे साथ है, वो हमारे लिए फाइट किया किजारू के अगेंस्ट में, वेगापंक को बचाने के लिए लूफी के साथ। ऑलरेडी यहाँ पर वेगापंक एंड सेंतोमारू हमारे साथ है, द ओनली वन लेफ्ट इज किजारू भाई। हम लोगों ने देख के रखा है प्रीवियस कुछ चैप्टर के अंदर, किजारू यू नो एक्टिंग कर रहा था थोड़ा बहुत, वो बहुत ज्यादा टायर्ड, वो फाइट नहीं कर सकता। वहां पर सैटर्न बोलता है मुझे पता है तुम उनके साथ फाइट नहीं करना चाहते हो, और किजारू को देख के ऐसा लग रहा था कि किजारू डोंट वांट टू फाइट स्ट्रॉ हेड्स एनीमोर, वो इन सब में आना नहीं चाहता है, वो उनके अगेंस्ट लड़ना नहीं चाहता है। अभी से हम लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया लग गया था कि एट द एंड ऑफ द एगेट हम लोग की मदद करने वाला है किजारू। बट अभी यहाँ पर ये डांस देखने के बाद मैं बोलने वाला हूँ कि भाई पक्का श्योर है किजारू हमारे साइड में आने वाला है फॉर श्योर। यहाँ पर किजारू का सिचुएशन बहुत अलग है। किजारू सिचुएशन यू नो इज लाइक रीचिंग द ब्रेकिंग पॉइंट भाई। उसने ऑलरेडी सेंतोमारू को बहुत ज्यादा हर्ट किया, जिसके साथ इतने टाइम से था, बढ़िया मेमोरीज से उसके साथ बॉनी को हर्ट किया, उसके बारे में उसको बहुत अच्छे से पता है, टाइम स्पेंड करके रखा है। जिनको वो अपनी आंखों के सामने बड़े होते हुए देखा उनको वो खुद हर्ट किया भाई। अब ऊपर से सैटर्न बहुत ज्यादा उसको प्रेशर दे रहा है वेगापंक के अगेंस्ट में जाने के लिए, उसको कैप्चर करने के लिए, जो उसका बहुत अच्छा दोस्त है। मैं बोलूंगा कि जरूर हैड ऑलरेडी इनफ, वो बहुत टाइम से सब झेल रहा है एंड अभी वो और नहीं कर सकता एंड ही इज गोना एंड अप हेल्पिंग अस एस्केप द आइलैंड। मेरे को ऐसा लग रहा है इस फाइट में कि जरूर हम लोग को ज्वाइन करने वाला है, हमारी मदद करने वाला है। एंड हम लोग को पता है लूफी के अंदर एक ग्रेटेस्ट एबिलिटी है बहुत ही अच्छे से एलाइज बनाने की भाई। एंड डोंट फॉरगेट इस एबिलिटी के बारे में मिहोक ने खुद तारीफ की, ये कोई बड़ी स्किल और टेक्निक नहीं, एक सिंपल एबिलिटी है जिससे लूफी आसानी से अपने आसपास के लोगों को अपने एलाइज में बदल लेता है भाई। नो खतरनाक पायरेट से मिलता है अपना एलाइज बना लेता है वो। इवन एडमिरल के साथ मिला, वो भी उसकी तारीफ कर रहा था, फुजीतोरा की बात कर रहा मैं। तो हियर आई थिंक इफ किजारू हेल्प्स देन इट वुड डेफिनेटली मेक सेंस भाई। आगे हम लोगों ने देखा सीपी वाले आ जाते हैं बॉनी की देखभाल करने के लिए, कुमा निकल जाता है अपने जर्नी पर एंड फाइनली अनाउंसमेंट आ जाती है कि कुमा बन गया एक वॉल लॉर्ड का पार्ट। एंड उसके बाद सारे के सारे वॉल लॉर्ड्स का रिएक्शन हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने डॉफ्लामिंगो का रिएक्शन देखा, उसको लग रहा था कि खतरनाक विलेन है। क्रोकोडाइल और मिस ऑल संडे का रिएक्शन भी हम लोगों ने देखा। क्रोकोडाइल वाज लाइक मिस ऑल संडे, पहले उन लोगों को ढूंढो जो हमारे पीछे पड़े। लोफी की बात कर रहा भाई, खतरनाक रेफरेंस दिया रोड ने। आगे हम लोगों ने मिहोक का रिएक्शन भी देखा और ड्रैगन का भी देखा। मिहोक एंड ड्रैगन दोनों साइलेंट था बिकॉज़ उन लोगों को पता है कुमा के साथ एक्चुअली में क्या हुआ। ड्रैगन को शायद ऑलरेडी समझ में आ गई। रही बात हमारी मिहोक की, हम लोगों को पता है कुमा बहुत अलग-अलग जगह विजिट करके रखा है बॉनी की क्यूट ढूंढने के लिए। इवन सब के अंदर हमारे स्ट्रॉ हेड्स को अलग-अलग जगह टेलीपोर्ट कर दिया ना, वो सारे के सारे जगह हमारे कुमा ने विजिट करके रखा है। तो जरूर जहां पर विजिट हम लोगों ने देखा वहां पर मिहोक रहता है बबून्स के साथ, तो वहां पर भी हमारा कुमा गया होगा एंड ऑफ कोर्स मिहोक के साथ बातचीत किया होगा एंड दैट्स द रीजन कि मिहोक वहां पर चुका बिकॉज़ उसको पता है कुमा बहुत ही अच्छा इंसान है। आगे हम लोगों ने गोल्डन साबो एंड लूफी को देखा जिंदा, ऑफ कोर्स तीनों को बहुत ही अच्छा लगा वो देख के। तीनों अलग-अलग जगह थे आई नो, बट स्टिल वो होलसम वाली वाइब तो आई भाई। एंड या कैप्टन अलविदा का रिएक्शन भी देखा, उसके साथ को भी था एंड वो बोल रही थी जो बंदा है एकदम वाइट बियर्ड जैसा लग रहा है, सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, ये या फिर मैं। ये जॉइनिंग की स्टार्टिंग का रेफरेंस है चैप्टर 1 ऑफ कोर्स एंड उन्होंने इसको जानबूझ के यहां पर चैप्टर 1100 पे हम लोग को रखा थोड़ा नॉस्टैल्जिया फील कराने के लिए। तो अलविदा को रखने के पीछे और कोई रीजन नहीं हो सकता। हां एक और रीजन हो सकता है, ये शायद एक हिंट है जो टाइम पीरियड एक्चुअली में चल रहा है वो हमको समझाने के लिए, बिकॉज़ जो कोबी है वो लूफी को बोल के रखा है अलविदा के एंटर में वो 2 साल से 2 साल के बीच में हमारा जो कुमा है वो वॉल लॉर्ड बन जाता है। इस चैप्टर के जो लास्ट कुछ पैनल्स नहीं सच्ची में मेरे को अच्छा लगा। 1100 चैप्टर वाज हाइड फॉर ड्रैगन, मेरे को पता है, बट इसको छोड़ के भी ये चैप्टर बहुत अच्छा था। वो नॉस्टैल्जिया होलसम वाली वाइब मेरे को मिल गई। सारे के सारे वॉल लॉर्ड सारे पुराने कैरेक्टर्स को एक ही फ्रेम में देख के एक मजा आ रहा था भाई। लास्ट में हम लोगों ने कुमा बॉनी को वो लेटर्स लिखता है एंड सडनली अनाउंस होता है गवर्नमेंट से एक नया कमांड है, बट अभी फिलहाल कुमा कहां पर है? ईस्ट ब्लू में, जहां पर एक्चुअली में लूफी का जन्म। और इसके साथ साथ हम लोगों ने देखा चैप्टर खत्म हो चुका। अभी सवाल यहां पर आता है कि एक्चुअली में कुमा वहां पर क्या कर रहा था भाई? ऐसा तो होगा नहीं वो ड्रैगन से मिलने गया होगा, बिकॉज़ ड्रैगन वहां पर आता ही नहीं है भाई। शांग से मिलने गया होगा? नहीं भाई, बिकॉज़ शांग वहां पर एक बार आया, वहां पर लूफी को अपना टोपी देख के चला गया। रीजन क्या हो सकता है कुमा का वहां पर होना? मेरे को पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, बट हियर आई बिलीव जो हमारा कुमा है ही वॉच्ड ओवर लूफी बिकॉज़ ही इज ड्रैगन सन। ड्रैगन वहां पर नहीं है और शायद दूर से लूफी का ध्यान रख रहा था बिकॉज़ उसको शायद कहीं ना कहीं लग गया होगा जो लूफी है वही सन गॉड है। सब लोग तो ऑलरेडी पता है, शांग से वो डेविल फ्रूट चोरी कर लिया, वो निका मैन का डेविल फ्रूट इतना खतरनाक। एंड ये न्यूज़ भी शायद फैल गई कि शांग ने वो फ्रूट वहां पर खो दिया और समथिंग, एंड मे बी कुमा वहां पर गया और उसको पता चला कि लूफी ने वो फ्रूट खा लिया और लूफी जो है वो ड्रैगन का बेटा। और ये घूमो मैं तो ये बोलूंगा अगर जस्ट इमेजिन गाइस, अगर गम वाला फ्रूट शैंक्स खा लेता फ्रूट के बारे में कुमा को ब्रो उसके बराबर कोई नहीं आ पाता बिकॉज कुमा जो है उसका इंस्पिरेशन ही भाई निका है, उसके बाप का इंस्पिरेशन भी वही था। सो मे बी लूफी के प्रोटेक्शन के लिए दूर से बहुत टाइम से लूफी को देखता हुआ आया कुमा, एंड एज ही वॉच्ड ओवर लूफी ही रियलाइज्ड कि जो हमारा लूफी है ये नेक्स्ट निका है। ऐसा ही होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है जो हमारा कुमा है उसने शायद पहचान लिया कि हमारा जो लूफी है वही निका है। दिस माइट बी ए बकेनियर थिंग बिकॉज हमारा जो कुमा है उसके अंदर बकेनियर का ब्लड है और हमारा जो है वो एक जॉइंट ऑफ कोर्स इज अ बकेनियर। तो यहाँ से शायद उसने पहचान लिया होगा जो लूफी है वही निका है भाई। और ऊपर से तो कुमा ने गवर्नमेंट ज्वाइन कर लिया, तो गार्ड में शायद उसको बोला होगा जो लूफी है वो ड्रैगन का बेटा है और ड्रैगन उसको देखभाल करने के लिए है भी नहीं गार्ड के ऊपर से वहां पर, तो वहां पर शायद वो लूफी को देखने गया होगा भाई। बाकी अभी ये सब कुछ डिपेंड करता
थे कि नेक्स्ट चैप्टर में क्या दिखाएंगे, कैसा दिखाने वाले। लुफी को सेट सेल मधुर से देख रहे हैं और समथिंग, या फिर हम लोग फाइनली रिसेंट टाइमलाइन में वापस आ जाएंगे और हम लोग देखेंगे जो कुमा है वो पहुंच चुका है एगेड में। बिकॉज फिलहाल अभी कुमा की पूरी बैक स्टोरी हमारे सामने रिवील हो चुकी है, कंप्लीट हो गई। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में क्या होता है और बहुत सारे लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बातचीत भी कर रहे हैं। योडा जो है वो बढ़िया चीज प्लान कर रहा है चैप्टर 1101 के लिए, पर अगले वीक ऊपर से कोई ब्रेक भी नहीं, तो पक्का श्योर हो जाओ नेक्स्ट चैप्टर में कुछ खतरनाक होने वाला, उसके बाद एक ब्रेक मिलने वाला। बट अभी के लिए इस वाले वीडियो में इतना ही। होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू रियली डिड मेक श्योर टू लीव अ लाइक यार, दबाओ। तुम्हारा लाइक रेशियो देख के मेरे को सच्ची में अच्छा लगता है और मेरे को पता चले तुम लोग एक्चुअली वन पीस के मांगा रिलेटेड वीडियो एंजॉय करते हो। चैनल पर नहीं हो तो यार सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करने के बाद घंटों से बात पे सेट कर दो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।